Good evening everyone. Welcome you all Mahakal Coding Solve. Today question is if the cost price and selling price यूजर से हमको इनपुट लेना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ठीक। इफ द आइटम एंड इनपुट थॉट द कीवर्ड बोल रहा है कीवर्ड से यूजर से इनपुट लेना है कीवर्ड के थ्रू ठीक। तो राइट प्रोग्राम टू डेटा में हमको प्रोग्राम लिखना है वेदर द सेम सेलर एंड मेड प्रॉफिट और लॉस। तो हमको पता करना है प्रॉफिट हुआ है कि यूजर से इनपुट लेके पता करना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो कितना का प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है, या न प्रॉफिट हुआ है नहीं लॉस हुआ है ठीक। आप समझ गए ना क्वेश्चन। जैसे प्रॉफिट देखिए हमको कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे हम पेन खरीद लिए, पेन कितने का आता है 5 रुपये। 5 रुपये का तो हमको वो सब खरीदता होगा 5 रुपये में, अब बेचता कितना में है, जैसे 8 रुपये हो गया, 8 रुपीज़ हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, तो इसको कितना का प्रॉफिट हुआ है, इसमें होगा 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया है ठीक। और जैसे कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जैसे 10 रुपये का दूध खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया, तो उसमें नो प्रॉफिट हुआ है नो लॉस हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ खरीदता है जिसको जो एक्सपायर होने लगता है, जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, ये कोई भी सामान एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर होने से पहले हम चाहेंगे ना हाँ इसको हाँ जल्दी से बेच दें, कम से कम हमको लॉस लगे, इसलिए हमको 10 रुपये में खरीदते हैं, 8 रुपये में बेच देते हैं। यहाँ पर हम कितने का लॉस हुआ है, 2 रुपये का लॉस हुआ है। इसी का हम प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं ठीक। देखिए दोस्तों हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस का नियम लिख दिए हैं ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया हमको PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओके इंटर। हमको इसका यूजर से इसमें इनपुट लेना है, तो स्कैनर के थ्रू लिखते हैं स्कैनर S=, system.nt short SOUT short इंटर द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मैंने शॉर्टकट में लिखते CP ठीक, CP कॉस्ट प्राइस। इंट हमको कोई वेरिएबल हमको स्टोर करना है, तो जैसे इंट एन में हमको स्टोर करना है, इंट SC डॉट ले लिया। अब हमको लेना है सेलिंग प्राइस। इंटर दी CP ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है SP ओके, ले लेते हैं SP में। इंट SP इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके तो इफ कंडीशन लगा यहाँ पे लगेगा, इफ सेलिंग प्राइस CP ग्रेटर देन SP। हमको SP से अगर CP बड़ा है, SP से CP बड़ा है, क्या CP गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर CP, यहाँ पर N नहीं होगा, यहाँ पर CP होगा ठीक। देखिए अब एरर नहीं हटा दे रहा है। देखो हमको है ना, देखो अगर SP से बड़ा है CP तो CP क्या होता है कॉस्ट प्राइस एंड SP सेलिंग प्राइस
तो हमको है ना यहाँ पे है ना हमको लॉस दिखाना है, क्योंकि हमको है ना जितना हम खरीदे हैं ना उससे कम में हमको बेचे हैं। सेल खरीदे हैं जैसे यहाँ पे हमको है ना लॉस हो गया है, ठीक। इसमें है ना लॉस हुआ है, तो SOUT शॉर्ट में कितना का लॉस हुआ वो भी हमको बताना है। LOSS लॉस इज CP माइनस SP, ओके। अब फिर एक और कंडीशन लगाना है, एल्स इफ नेस्टेड इफ लगा रहा है, तो आप लोग घबराना मत। SP ग्रेटर देन CP, ओके। कंडीशन दे चुके हैं, तो यहाँ पे होगा शॉर्ट SOUT शॉर्ट प्रॉफिट इज कितना का प्रॉफिट हुआ है, SP माइनस CP, ठीक। एल्स शॉर्ट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इसमें लिखना नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ओके। अब इसको हम रन करते हैं। I run the code and you see the video. इंटर दी CP सेलिंग प्राइस कितना हम देते थे, 12, कॉस्ट प्राइस 12 दे दिए, सेल कितना दे दिए, 20 दे दिए। तो हमको है ना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे कितना रुपये का, 8 रुपये का। देखिए प्रॉफिट इज 8 रुपये, ठीक है, ठीक। फिर अगेन रन किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस देते हैं 20, सेल प्राइस कितना देते हैं, मान चलिए 12 रुपये। यहाँ पे कितना का नुकसान हुआ है, 80 रुपीज़ का, ठीक। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी 20 रुपये देते हैं, सेल प्राइस भी 20 रुपये देते हैं, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो हम नो की जगह वो लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो लिख दीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।